हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस की फोर्थ टाइप, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम उर्दू में सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा सेंटेंस जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो निशानी क्या है? रहा हूं, रहा है, रही हूं, रही है, रहे हूं, रहे हैं वगैरह। अब यही निशानी जो है हमने पढ़ी थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और यही निशानी जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर वो सेंटेंस हमारा यानी खत्म हो रहा है रहा हूं पे, लेकिन वहां पे टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, वक्त की समय जो है वो मेंशन नहीं किया गया है, वहां उस सेंटेंस को वो सेंटेंस होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा है इन सब निशानियों में से किसी एक निशानी पे, लेकिन वहां पे टाइम पीरियड भी साथ मेंशन है, वक्त भी दिया हुआ है, तो वो सेंटेंस होगा किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या है। तो रूल क्या है? सब्जेक्ट लगाते हैं सबसे पहले, प्लस हैव स्लैश हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। V1 प्लस ING को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर का यूज हम किसके लिए करते हैं? टाइम के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लगाना लास्ट पे? फुल स्टॉप। अब है सिंस और फॉर। सिंस का यूज हमने पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करना है, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी जहां पे हमारे पास वक्त मुकर्रर नहीं दिया गया है वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे, जहां पे टाइम मुकर्रर दिया गया है, टाइम की ड्यूरेशन फिक्स है, वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल्स पे नजर डालते हैं। अब देखो हमारी एग्जाम्पल्स क्या है। बच्चा 2 घंटों से नाच रहा है। अब यहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन है कि 2 घंटों से, यानी काम क्या हो रहा है? 2 घंटों से काम हो रहा है। हम क्या लिखेंगे? द चाइल्ड हैज बीन। अब चाइल्ड एक बच्चे की बात हो रही है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। द चाइल्ड हैज बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे टाइम पीरियड फिक्स है, इसलिए हम फिक्स टाइम पीरियड के लिए किसका यूज करेंगे? फॉर का। क्या आएगा? द चाइल्ड हैज बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह के 8 बजे से चल रहा हूं। अब ये नहीं पता है कि 8 बजे कितने मिनट से, सिर्फ इतना बताया गया कि 8 बजे से चल रहा हूं। यहाँ पे टाइम की ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हैव बीन वॉकिंग सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह के 8 बजे से चल रही हूं या चल रहा हूं। उसके बाद है नेक्स्ट, वो रात से टीवी देख रही है। अब ये नहीं पता कि रात के कितने बजे से देखी, हमें सिर्फ इतना मेंशन किया गया कि रात से टीवी देख रही है। शी हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस नाइट। वो रात से टीवी देख रही है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम अपनी माँ को 4 घंटों से गालियां दे रहे हो, यानी टाइम पीरियड मेंशन है, फिक्स टाइम पीरियड है कि 4 घंटों से। हम किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। यू हैव बीन अब्यूजिंग योर मदर फॉर 4 आवर्स। अब्यूज का मतलब क्या है? गाली देना। यू हैव बीन अब्यूजिंग योर मदर फॉर 4 आवर्स। तुम अपनी माँ को 4 घंटों से गालियां दे रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वो कल से अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। वो कल से अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। दे हैव बीन रीडिंग देयर बुक्स सिंस यस्टरडे, यानी यहाँ पर भी टाइम की ड्यूरेशन मेंशन नहीं की गई है, फिक्स नहीं है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? सिंस का। दे हैव बीन रीडिंग देयर बुक्स सिंस यस्टरडे। वो कल से अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। अब है नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज किया है। उसके बाद हम हैव स्लैश हैज का यूज करेंगे, यानी हैव का यूज भी कर सकते हैं, हैज का यूज भी कर सकते हैं। वो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, हमारे सब्जेक्ट में कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने हैव और हैज का यूज करना है। प्लस हमने नॉट लगाना है, प्लस बीन के बाद हमने V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश फॉर। अब है हमारे पास एग्जाम्पल, इट हैज नॉट बीन रनिंग सिंस अर्ली इन दी मॉर्निंग, यानी बारिश सुबह सवेरे से नहीं हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कुत्ते 3 घंटों से नहीं भौंक रहे हैं। द डॉग्स हैव नॉट बीन बार्किंग फॉर 3 आवर्स। अब इसको ऐसे भी हम लिखते थे कंट्रैक्ट करके, हैव नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म के हैवेंट, HAVE
N apostrophe T. The dogs haven't been barking for 3 hours. कुत्ते 3 घंटों से नहीं भौंक रहे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, तुम कल से नहीं पढ़ रहे हो. You haven't been reading since yesterday. You have not, और इसको haven't भी आप लिख सकती हो. You have not been reading since yesterday. तुम कल से नहीं पढ़ रहे हो. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, He has not been writing a letter for half an hour. वो आधे घंटे से एक खत नहीं लिख रहा है. अब थर्ड है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले. तो सवालिया जुमले जो है हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं. एक होते वो सवालिया जुमले जो WH फैमिली के किसी मेंबर से शुरू होते हैं, और दूसरे होते वो जो हमारे किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो. खासकर हमारे हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज हुए, हैव और हैज. तो सबसे पहले हम बात करते हैं WH फैमिली मेंबर से जो शुरू होते हैं. तो उनको बनाने का रूल क्या है, WH फैमिली मेंबर का यूज करते हैं हम पहले. उसके बाद हम हैव स्लैश हैज का यूज करते हैं. सब्जेक्ट का यूज बीन प्लस V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट प्लस सिन स्लैश फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क. अब आते हैं एग्जाम्पल्स पर. एग्जाम्पल है तो हम मैंने पहले भी आपको पहले वीडियो लेक्चर में भी ये बताया था कि जब हम WH फैमिली के किसी मेंबर का यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वहां पे हमें रीजन देना पड़ता है. ठीक है, तो वहां पे हमें यस या नो में आंसर नहीं देना पड़ता. जब हम अपना क्वेश्चन और जब अपनी स्टेटमेंट हम शुरू करते हैं हैव या हैज से, तो उस वक्त हमें सिर्फ यस या नो में आंसर देना पड़ता है. जैसे हमारी एग्जांपल है WH फैमिली की, वेयर हैज राम बीन वॉकिंग फॉर 2 hours. यानी राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था. यहाँ पे हमें रीजन देनी है कि राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था. वाई हैव आई बीन टॉकिंग टू यू सिंस नोन. मैं तुमसे दोपहर से क्यों बातें कर रही हूँ. यानी यहाँ पर क्या है, रीजन हमने पेश करना है कि मैं तुमसे दोपहर से क्यों बातें कर रही हूँ. What have you been looking in the sky since night? आप रात से आसमान में क्या देख रहे हैं. यानी आप रात से आसमान में क्या देख रहे हैं. यहाँ पर भी हमने यानी तीनों सेंटेंसेस हमने पढ़े और तीनों के तीनों जो है WH फैमिली से शुरू हो रहे हैं. जब भी हम कोई भी स्टेटमेंट WH फैमिली से शुरू करते हैं, खासकर वो वाली स्टेटमेंट जो हमारी क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट हो, तो वहां पे हमें रीजन पेश करना है. उसके बाद दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, दूसरी स्टेटमेंट जो शुरू होती है किससे, हैव या हैज से. तो उसको बनाने का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम हैव या हैज का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे, प्लस बीन, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क. अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे. हैज इट बीन रनिंग सिंस अर्ली इन द मॉर्निंग. क्या बारिश सुबह सवेरे से हो रही है. हम किसी को पूछ रहे हैं कि क्या बारिश सुबह सवेरे से हो रही है. अब वो आंसर यस में देगा या नो में देगा. अगर सुबह सवेरे से हो रही होगी वो बोलेगा हाँ सुबह सवेरे से हो रही है. अगर नहीं होगी तो वो क्या बोलेगा, नहीं हो रही है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हैज ही बीन अब्यूजिंग हिज पेरेंट्स फॉर 4 hours. क्या वो अपने वालिदैन को 4 घंटों से गालियां निकाल रहा है, यानी उनको दे रहा है, गालियां दे रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हैव वी बीन क्वार्रलिंग विद ईच अदर सिंस यस्टरडे. क्या हम एक दूसरे के साथ कल से लड़ रहे हैं, यानी क्या हम एक दूसरे से कल से लड़ाई कर रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंसेस है हमारे पास नेगेटिव कम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. तो नेगेटिव कम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हमारे पास WH फैमिली है और साथ में क्या है, WH फैमिली से शुरू होने वाली स्टेटमेंट्स भी है और हेल्पिंग वर्ब खासकर हैव और हैज से होने वाली स्टेटमेंट्स भी है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं WH फैमिली मेंबर से. सबसे पहले हम करेंगे WH फैमिली मेंबर का यूज. उसके बाद हैव स्लैश हैज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिन स्लैश फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क. ठीक है, एग्जाम्पल है, वेयर हैज शी नॉट बीन गोइंग सिंस लास्ट यस्टरडे. वो कल से कहाँ नहीं जा रही है. हम किसी को क्या पूछ रहे हैं कि वो कल से कहाँ नहीं जा रही है. दूसरी एग्जाम्पल है, वाई हैव यू नॉट बीन टॉकिंग विद हर फॉर 1 week. तुम 1 हफ्ते से उससे बात क्यों नहीं कर रहे हो. हमें क्या देनी, रीजन देनी. हम किसी को पूछ रहे हैं कि तुम 1 हफ्ते से उससे बात क्यों नहीं कर रहे हो. तो आपको जब आंसर देगा तो वो पूरी रीजन पेश करेगा. उसके बाद है नेक्स्ट, वो स्टेटमेंट जो शुरू होती है किससे, हैव या हैज से.
तो उसका रूल क्या है, सबसे पहले हम हैव स्लैश हैज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे, प्लस बीन, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिन स्लैश फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स हैं, हैज रीता नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2000? क्या रीता 2000 यानी साल 2000 से इस दफ्तर में काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हैव वी नॉट बीन डांसिंग इन द पार्टी फॉर 2 hours? क्या हम शादी में यानी क्या हम शादी की दावत में 2 दिनों से नहीं नाच रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस लास्ट डे? क्या वो आखिरी दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं।